आवाज़ जो सिर्फ आसाम नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट का जज्बा थी। एक नाम जिसे लोग सिर्फ सिंगर नहीं लेजेंड कहते थे। इमेजिन एक दिन आप सुबह उठते हैं और आपको न्यूज़ मिलती है जुबिन गर्ग इज़ नो मोर। इज़न्ट इट डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट? क्योंकि जुबिन गर्ग हमारे लिए सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो एक इमोशन थे, वो एक कल्चर थे, वो एक प्योर एनर्जी थे। लेकिन उनकी मौत के बाद कुछ और सवाल उठ खड़े हुए। क्या ये एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे कुछ और छुपा हुआ था? मैं आपका होस्ट मोहित। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जहां म्यूजिक, फेम और मिस्ट्री सब एक साथ मिल जाते हैं। ये है स्टोरी ऑफ जुबिन गर्ग, डेथ और डिसेप्शन। लेट्स अनकवर सम फैक्ट्स अबाउट जुबिन्स पर्सनालिटी। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो आसाम का जज्बा, नॉर्थ ईस्ट का प्राइड और अपने फैंस के लिए इमोशन थे। उनके गानों में एक अलग एनर्जी थी, चाहे वो रोमांटिक हो, सैड हो या प्योर एनर्जेटिक सॉन्ग्स। वो अपनी हर परफॉर्मेंस में अपनी पूरी सोल इन्वेस्ट किया करते थे। उनकी जर्नी बहुत लोगों को इंस्पायर किया करती थी। एक छोटे से गांव से निकला लड़का जिसने पूरे इंडिया में अपना नाम कमाया थ्रू मूवीज, कंसर्ट्स एंड म्यूजिक। और जुबिन का चार्म सिर्फ उनकी आवाज़ तक सीमित नहीं था, वो एक सिंपल, ग्राउंडेड और इमोशनल इंसान भी थे। फैंस के साथ उनका बहुत इमोशनल बॉन्ड था। वो सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट किया करते थे, उनकी फीलिंग्स भी समझते थे और हमेशा उनके लिए प्रेजेंट रहते थे। इतना ही नहीं, वो सरकार के अनफेयर डिसीजंस को काफ़ी ओपनली अपोज करते थे और आम लोगों के सोशल राइट्स के लिए भी काफ़ी वोकल थे। इन्हीं सभी कारणों की वजह से वो फैंस के बीच में और भी फेमस थे। जब जब जहाँ जहाँ लोगों को उनकी ज़रूरत पड़ती, चाहे वो फ्लड्स हों या पर्सनल हेल्प, वो हमेशा लोगों के लिए खड़े रहे। उनकी हेल्थ स्ट्रगल भी उनकी पर्सनालिटी का ही पार्ट था। उन्हें सीजर एपिसोड आया करते थे, लेकिन ये उनके पैशन और एनर्जी को कभी कम नहीं कर पाए। इतने चैलेंजेस के बाद भी उन्होंने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी। सवाल यही है कि इतना टैलेंटेड, स्ट्रॉन्ग और फिट इंसान सडनली कैसे चला गया? और इसी पॉइंट पर सबकी क्यूरियोसिटी स्टार्ट होती है। जैसे ही हम उसकी पर्सनालिटी और लाइफ को समझते हैं, वैसे ही कुछ सवाल उठ खड़े होते हैं। क्या ये सच में एक्सीडेंट था? 2022 दिसंबर में जुबिन सिंगापुर गए हुए थे एक म्यूजिक फेस्टिवल के लिए। म्यूजिक फेस्टिवल के बाद वो अपने मैनेजर सिद्धार्था, इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता और कुछ और लोगों के साथ एक प्राइवेट यॉट में चिल कर रहे थे। सुबह के करीब 5 बजे किसी ने कहा लेट्स स्विम। जुबिन ने भी कहा लेट्स स्विम, बट मैं लाइफ जैकेट नहीं पहनूंगा क्योंकि वो मुझे फिट नहीं होती। और वो बिना लाइफ जैकेट के पानी में उतर गए। शुरू में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब थोड़ी देर बाद जुबिन बाहर नहीं आए तो उन्हें निकालने के लिए कुछ लोग पानी में उतर गए। जुबिन को बेहोश देखकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुबिन की डेथ हो चुकी थी। गाइस, ये वही मोमेंट है जो हर फैन के लिए अनबिलीवेबल था। एक फिट, स्ट्रॉन्ग इंसान सडनली इज गॉन। सबसे पहले सिंगापुर में एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई और जुबिन का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें कॉज ऑफ डेथ ड्राउनिंग बताया गया। लेकिन आसाम में उनकी फैमिली और फैंस ने ये एक्सेप्ट करने से तुरंत मना कर दिया और कुछ सवाल उठाए गए कि एक स्विमर ऐसे कैसे डूब सकता है। और यहाँ से शुरू होती है सीरियस एलिगेशंस की कहानी। पहली एफआईआर फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता और मैनेजर सिद्धार्था के खिलाफ की गई और उन पर नेग्लिजेंस और कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाए गए। जुबिन के फैंस का कहना था रेस्क्यू में देरी, टाइमली हेल्प न मिलने की वजह से जुबिन की डेथ हुई। एक कॉन्स्पिरेसी और बाहर निकल कर आई जब उन्हीं के एक बैंड मेंबर ने बताया कि उन्होंने जुबिन के मुंह से फोम आता हुआ देखा था। शायद उनको पॉइजन दिया गया हो। Coming in at the moment, there has been a sensational claim that has been made by Zubin's bandmate. Goswami has now said Zubin was poisoned to death. This was a conspiracy to show death as an accident. Siddharth and Shyam Kanu, both of them. Imagine guys, अगर ये सच है तो ड्राउनिंग सिर्फ एक कवर अप हो सकता है। अगर ये एक झूठ है तो एक इनोसेंट मैनेजर पे बहुत हैवी इल्जाम लग रहे हैं। जुबिन की वाइफ गरिमा साइकिया ने लोगों से एक अपील की है कि प्लीज़ ब्लेम गेम खेलना बंद करो और सिद्धार्था इनोसेंट है। इस केस को पीसफुली इन्वेस्टिगेट होने दो। केस ऑफिशियली सीआईडी के अंडर है। सिंगापुर से बॉडी आने के बाद सेकंड पोस्टमार्टम भी किया गया है, लेकिन ट्रुथ अभी बहुत अनक्लियर है। ये केस अभी एक मिस्ट्री बना हुआ है। क्या जुबिन गर्ग एक्सीडेंट का शिकार हुए या उन्हें किसने डुबा दिया? एंड आई एम श्योर हर फैन के माइंड में भी यही सवाल चल रहा होगा, क्या एक एक्सीडेंट था या मर्डर? तो गाइज, आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। हर स्टोरी के पीछे होता है एक क्रिमिनल माइंडसेट और जुबिन गर्ग का केस इससे अलग नहीं है।